अब जी बारी है आटा गूँधने की। तो अब ज़रा आटा गूँध लेंगे और फिर ये है कि इसके बाद जो है फिर अपने लिए रोटी या पराठा जो भी होगा वो हम बना लेंगे। तो अभी तो ज़रा आटा गूँधने का मरहला है, तो इसको ज़रा शुरू करते हैं एंड देन लेट्स सी कि हम आटा गूँधने में कितने एक्सपर्ट हैं, आया हम गूँध पाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आटा तो लेके आ गए हैं। तो अब जनाब ये आटा अगर इस्तेमाल होना है तो फिर इसको गूँधना भी आना चाहिए। तो अभी ये स्टार्ट किया है जी, आपके सामने है आटा गूँधना। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जेल करते रहेंगे। बस ये जो हमने अपने घरों में देखा है लेडीज़ को करते हुए, बस उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे कैसे जो है वो वर्कआउट किया जा सकता है। हो सकता है कि शायद पानी ज़्यादा डल जाए या कुछ, क्योंकि अगर आपका पानी कम है तो इशू नहीं है, बट अगर पानी ज़्यादा डल गया दैन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि पानी कहीं पे अभी कम है, अभी पानी इसमें बिल्कुल सही है और ये आपस में जो है वो जुड़ना भी शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आटा गूँधने में कामयाब जल्दी हो जाएंगे। तो बस ये आटा जो है थोड़ा गुंदाई की तरफ आना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शक्ल बननी शुरू हो गई आपस में जुड़ के। एंड देन लेट्स सी क्या होता है इसका एंड रिजल्ट। ये जी ये जुड़ना शुरू हो गया है आपस में, ये देखिए आप लोग, वाह वाह, यानी कि ये तो हमारे अंदर से जो है वो कुकिंग स्किल्स निकल रही हैं। ये तो हमें भी नहीं पता था कि हम इतना आराम से आटा गूँध सकते हैं, लेकिन बस ये होता है कि अगर आपके सर पे पड़ी हो तो आपको पता है फिर इंसान जो है ना वो सब कर लेता है। जब सर पे पड़ती है तो फिर उसको सब खुद ब खुद सीख ही जाता है वो करने के लिए। तो जी माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक जो है वो आटा गूँध चुका है। और अब मुझे ये नहीं पता कि इस आटे में जो मैंने निकाला है इसकी कैलकुलेशन क्या है और ये कितनी रोटी के लिए है। ये तो अब जब मैं इसको रोटी बनाना शुरू करूँगा मुझे इसका तभी पता चलेगा, अभी तो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आटा अच्छे से हो गया। इस पर थोड़ा सा पानी की नीड है, पानी डाल देता हूँ इसके ऊपर ताकि ये जो भी इसमें है वो आराम से हम गूँध सकें। एंड देन उसके बाद हम अपनी रोटी बनाएंगे और फिर वो जो हमने खाना बनाया है उसके साथ फिर हम इसको नोश फरमाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के करम से माशाल्लाह आटा गूँध गया है और आटा सही भी लग रहा है। अच्छा ऐसे भी कुछ करना होता है जो हमने देखा है, ये भी कोई सीन होता है आटे के ऐसे, और फिर इसको यूँ एंड देन इसको ऐसे करते हैं। ये सब वही चीज़ें हैं जो घरों में होती हैं, तो घरों में देखी हैं, वालदा को वाइफ को ये सब करते हुए देखा है। तो अब उन्हीं चीज़ों को जो है वो हम माइंड में रखते हुए इम्प्लीमेंट करें कि किसी तरह हम उन चीज़ों के करीब आ सकें। लाजमी सी बात है, उतनी परफेक्शन में तो नहीं आ सकते। देखिए ये हमने आटा तो गूँध गया अल्हम्दुलिल्लाह, आटा गूँध गया है और ये बिल्कुल अच्छे से गूँध गया है। थोड़ा सा अगर इस पर पानी डाल के मैं इसको थोड़ा अपने इसको भी साफ़ कर लेंगे हाथ के हाथ। ये जी देखिए ये आटा अल्हम्दुलिल्लाह आटा बिल्कुल आटा। अब जो है जी हम अब बनाएंगे अपने पेड़े, और हम पेड़ों को जनाब पहले तो हम इनको गोल कर लें एंड देन उसको थोड़ा भारी कर लें ताकि इतने बनाने ना पड़े ना, वो इतने ज़्यादा बनाएगा। एक जनाब ये मैंने रख दिया यहाँ, आप लोग शायद नहीं देख पा रहे, ये मैंने प्लेट ली है, इसमें मैंने सूखा आटा डाल दिया है ताकि इजीली इसको कर सकें। ठीक है, ये आ गया जी दूसरा पेड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक दो पेड़े और बन जाएंगे। यस, तो ये तो जी ऐसा हो गया कि कुछ ज़्यादा हो गया आटा। हमने 4 जो है ना वो उसके बना लिए हैं, यानी कि ये 4 का आटा है। 5 बन सकते थे लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा भारी रखा है। ये अब यहाँ से हटा देते हैं। अब हम आते हैं जनाब अपने रोटी की तरफ, इसको अब हम इसमें दबाएंगे इसमें एंड देन अब जी सबसे बड़ा मरहला है इसको गोल बनाने का, जो मुझे नहीं लगता कि मैं गोल कर पाऊँगा, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि किसी तरह ये मैं गोल कर सकूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गोल होगी नहीं मुझसे, क्योंकि ये जो है ना, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये आटा पता नहीं क्यों इतना जाम क्यों चल रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही इसकी ना, आटे की इतना जाम क्यों है। अमूमन जो हम घर में रोटी बनाते हैं या देखी है हमने, उसमें जो है वो ये बहुत आराम से चल रहा होता है इसका, लेकिन यहाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा जाम है आटा, बहुत टाइट, यानी कि मुझे इसको लंबा खींचना पड़ रहा है रोटी लंबी करने के लिए। तो खैर है कोई नहीं, अगर थोड़े से 2-4 नक्शे भी बन जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बुराई है इसमें नक्शे बन जाने में। रीज़न इज़ दैट कि नक्शों से ये होगा कि चलें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा 1 मिनट, अब मैं अपना चूल्हा चला दूँ। चलें जी, ये मेरी पहली रोटी जो है वो बन चुकी है। रोटी जो है वो कुछ ऐसी बनी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता इसको, क्योंकि जैसी बनी है ये खानी है इंशाल्लाह। तो इस पहली रोटी को हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तवे के ऊपर रेट डाल दिया था ताकि थोड़ा सेट रहे। मेरी रोटी आ गई है तवे के ऊपर, और अब देखते हैं कैसी बनती है, आप लोगों को दिखाते हैं फिनिश करके। ये रोटी जो है वो ऐसी बन रही है, तो उम्मीद है कि ये रोटी अच्छी बन जाएगी। रोटी है या पराठा है, वॉट एवर यू कॉल इट। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। आखिर तक तो आई है अपना जो हमने खाना बनाया है उसको टेस्ट करने की। तो इसको ज़रा निकालते हैं, निकाल के खा के फिर रोटी कम पराठा कह लें, ये जो हमने बनाया आज, और साथ में जो है ये सालन बनाया था, पानी पड़ा है, तो बस अब खाते हैं इंशाल्लाह।
खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है खाने का, फिर आपको बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब चीज़ें सही हैं, सिर्फ थोड़ा सा नमक कम है। और वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नमक जो है ना वो नया है मेरे लिए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कितना डालना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, नमक भी सही है, और सॉरी नमक तो कम है, मिर्चें सही हैं, बहुत लाइट मिर्चें, प्याज मुझे जैसे थोड़ा खड़ा खड़ा प्याज चाहिए था वो है, तो आप लोग को भी खाते ही हैं। देखिए बस एक जो इशू है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो रोटी है ना वो पता नहीं क्यों इतनी कड़क है, कड़क से मुझे थोड़ी स्टिफ सी है। मीन्स नॉर्मली घर में रोटी नरम होती है, जबकि मैं चक्की का आटा लाया था और पता नहीं क्यों ये जो है थोड़ी सी कड़क है। ये कैसी चीज़ है आप लोग मुझे बताइएगा कि यार ये कैसे सही हो सकती है, क्योंकि इसका मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है कि इसको मैं नरम कैसे करूँ। मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कड़क हो। वो आप लोगों को याद होगा भुनने के साथ एक स्पेशल रोटी मिलती है, तो काइंड ऑफ उसका लुक देखिए, बट चबाने के काबिल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई ज़ोर लगाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तो माशाल्लाह एज़ पर माई रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही बना है माशाल्लाह। चलें अब मैं खाना खाता हूँ, और आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर उससे ये होगा कि हर संडे में भी या जब भी मैं कुकिंग कर रहा हूँगा या जिस दिन थोड़ा टाइम अवेलेबल होगा तो मैं कुछ बनाऊँगा, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।